नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्र। यूपी के शोकेस माने जाने वाले शहर नोएडा में अपराध बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बच्चों के अपहरण और आत्महत्या की घटना ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। चाहे कुणाल हत्याकांड हो या यश मित्तल हत्याकांड, इन मामलों ने नोएडा पुलिस के कमिश्नरेट के कार्यकारिणी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी कड़ी में हम आपको रूबरू करवाएंगे नोएडा में हुए सबसे पहले अपहरण से। ये कोई छोटा मोटा अपहरण नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि नोएडा नहीं बल्कि इंटरनेशनल कंपनी एडोब के सीईओ के बेटे का सबसे पहले अपहरण किया गया था। उस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई तो 4 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया था। 13 नवंबर 2006 को अपहरण हुआ था। एडोब के सीईओ नरेश चंद्र गुप्ता के बेटे अनंत गुप्ता का अपहरण 13 नवंबर 2006 को हुआ। अनंत गुप्ता का अपहरण उस समय हुआ जब वो अपनी नौकरानी सीमा के साथ स्कूल बस में चढ़ने के लिए जा रहा था। घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर मदर डेयरी कियोस्क के पास से बदमाशों ने अनंत गुप्ता का अपहरण किया। अनंत गुप्ता का अपहरण करने के लिए मुख्य आरोपी छत्रपाल समेत 2 लोग बाइक पर सवार थे। बदमाशों ने नौकरानी के हाथ से अनंत को छीन लिया और भाग गए। इस मामले में अनंत की मां ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लिया। अनंत की मां ने पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी क्योंकि उनके पिता भारत में नहीं थे। इसके बाद छत्रपाल ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए घर के गार्ड को फोन किया और उससे गुप्ता घर के बाहर की स्थिति के बारे में पूछा। बाद में पता चला कि छत्रपाल के पिता भी एक समय अपने घर के पास मदर डेयरी बूथ का संचालन करते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाई जितेंद्र के माध्यम से उनसे परिवार का विवरण प्राप्त किया था। उसके बाद छत्रपाल ने 13 नवंबर 2006 की शाम को नरेश चंद्र गुप्ता के घर कॉल कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। फिरौती की बात सुनने के बाद नरेश गुप्ता भारत वापस लौट आए थे। आरोपी छत्रपाल और उसके साथियों ने फिरौती की रकम को मथुरा के रेलवे स्टेशन के किनारे एक सुनसान इलाके में मांगा था। इसके बाद नरेश चंद्र गुप्ता के परिवार ने फिरौती की राशि को एक बैग में रखकर दे दिया था। जब छत्रपाल अपने साथी बदमाशों के साथ लौट रहा था तो काकौर इलाके में सलेमपुर के जंगलों में भारी पुलिस बल ने उसको घेर लिया, जिसकी वजह से बदमाशों ने बच्चे को छोड़ दिया। पुलिस ने छत्रपाल को 19 नवंबर 2006 को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो 4 फरवरी 2008 को अदालत की सुनवाई के दौरान पुलिस हिरासत से भाग गया। उसके बाद उसे 3 अप्रैल 2008 को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में छत्रपाल के साथ पवन और जितेंद्र को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके अलावा राम दयाल, संतोष वीर सिंह और सुनील कुमार को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। इस अपहरण मामले में कुल 21 गवाहों से पूछताछ भी हुई थी। विशेष न्यायाधीश एनके श्रीवास्तव ने छत्रपाल उर्फ देव उर्फ छुट्टन, पवन और जितेंद्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A फिरौती के लिए अपहरण, 368 अपहरित या अपहरित व्यक्ति को गलत तरीके से छुपाना या कैद में रखना और 120B आपराधिक साजिश के तहत दोषी पाया और उनमें से प्रत्येक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस फैसले से अनंत के माता पिता बहुत खुश थे। नरेश चंद्र गुप्ता, अनंत के पिता, ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि मैं बहुत खुश हूं। 5 साल तक लगातार प्रयास के बाद पूरा इंसाफ मिला है। न्यायालय का फैसला इस तरह का अपराध करने की सोच रहे अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है। तो वहीं अनंत की मां निधि गुप्ता ने कहा था कि आरोपियों पर अपराध सिद्ध होने पर बहुत संतोष और हल्का महसूस हो रहा है। जैसे जैसे सुनवाई आगे बढ़ रही थी, फैसले को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी। इंतजार का नतीजा बेहतर रहा। ये पूरे परिवार के लिए बड़ी राहत है। रिपोर्ट के मुताबिक अनंत के पिता नरेश गुप्ता अमेरिका से वापस आते समय हांगकांग में थे जब उन्हें अपहरण की सूचना मिली थी। नरेश गुप्ता इसके बाद दिल्ली पहुंचे। एडोब इंडिया के प्रमुख नरेश गुप्ता दुनिया भर में एडोब की क्लासिक प्रिंट और प्रकाशन इकाई के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने भारत में एडोब परिचालन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और 1990 के दशक से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ है। देश के 5 परिसरों में फैले 7,800 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत अमेरिका के बाहर एडोब का सबसे बड़ा कर्मचारी आधार है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स।